नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अब बिहार में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव पर नजर अगर मार ली जाए तो यहां पर आरजेडी जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से टक्कर लेती हुई नजर आ रही है। जेडीयू और आरजेडी के बीच कड़ी टक्कर यहां पर देखी जा रही है। और ऐसे में अगर बात करें बीमा भारती की, तो बीमा भारती जो कि रुपौली से 6 बार की पहले विधायिका रह चुकी हैं, जेडीयू छोड़ के आरजेडी में शामिल हुई। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में उनको पप्पू यादव के खिलाफ यहाँ पर उतारा पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से, और उसके बाद करारी हार के बाद यहाँ पर आरजेडी ने एक बार फिर से बीमा भारती को रुपौली के विधानसभा के उपचुनाव में दोबारा मौका दिया। और ऐसे में अब अगर बीमा भारती यहाँ पर खरी नहीं उतरती हैं तो आरजेडी यहाँ से पार्टी से उनको बेदखल कर सकती है, या फिर कोई बड़ी कार्रवाई बीमा भारती पर होती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आरजेडी के अलावा जेडीयू और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं यहाँ पर पूरी मेहनत करती हुई नजर आ रही। नीतीश कुमार पूरी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं उपचुनाव को लेकर, क्योंकि उपचुनाव अगर हो जाते हैं और नीतीश कुमार के फेवर में यहाँ पर रिजल्ट आते हैं, परिणाम आते हैं, तो यहाँ पर बीमा भारती का आरजेडी से टिकट कटना बेहद जरूरी हो जाएगा। क्योंकि बीमा भारती जो कि पहले 6 बार विधायिका रह चुकी हैं और उसी क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ने के बाद अगर हार जाती हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीमा भारती के समर्थन में जो जनता पहले 6 बार रही थी तो उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं, बीमा भारती पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो ऐसे में तमाम मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। बात करेंगे, हमारी सहयोगी शालिनी मौजूद है। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या लगता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद करारी हार के बाद बीमा भारती को आरजेडी ने दोबारा टिकट दिया यहाँ पर, तो दोबारा भरोसा करना क्या सही होगा? क्योंकि जिस तरीके से करारी हार उनको झेलनी पड़ी और उसके बाद रुपौली विधानसभा के उपचुनाव को लेकर अब यहाँ पर उनको टिकट दिया गया, मैदान में उतारा गया और पप्पू यादव तीखे हमले करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या बीमा भारती की मुश्किलें पप्पू यादव बढ़ाते हुए नजर आएंगे उपचुनाव के बाद अगर वो यहाँ से हार जाती हैं तो? यहाँ पर बीमा भारती पर लालू प्रसाद यादव ने भरोसा जताया है एक बार फिर से, और ये भरोसा इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि बीमा भारती 6 बार की विधायक रह चुकी हैं रुपौली से। क्योंकि यहाँ अगर पप्पू यादव की भी बात की जाए तो वो 3 बार के विधायक पूर्णिया से रह चुके, 3 बार के सांसद वो पूर्णिया से रह चुके थे। उसके बावजूद वो ये दावा ठोक रहे थे कि पूर्णिया से अगर जीतूंगा तो मैं ही जीतूंगा, पूर्णिया की जनता उन्हें पसंद करती है। और ऐसे में जो उन्होंने दावा ठोका वो दावा कहीं ना कहीं सही भी साबित हुआ। यहाँ पर पूर्णिया पर पप्पू यादव जीत हासिल करते हुए दिखाई दिए। तो यही एक कारण हो सकता है जिस कारण से लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती पर भरोसा जताया, क्योंकि बीमा भारती 3 बार नहीं, वो तो 6 बार की विधायक रह चुकी हैं। तो ऐसे में ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि बीमा भारती पर जो भरोसा जताया है वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, सही ही है। क्योंकि यहाँ पर रुपौली की जो जनता है उसको काफी अच्छे से बीमा भारती समझती है, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जनता भी चाहती है कि रुपौली से बीमा भारती ही मैदान में रहें। लेकिन हालांकि जिस तरीके से अब देखा जा रहा है कि पप्पू यादव उनके खिलाफ उतर चुके हैं, वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि मर जाऊंगा लेकिन मैं बीमा भारती का समर्थन नहीं करूंगा। और वो इसलिए भी ऐसा कहते दिखाई दे क्योंकि यहाँ पर उनके बेटे का नाम सामने आ रहा है। ये जो व्यवसायी हत्याकांड हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि जो इसका पूरा साजिश करता था वो उनके बेटे थे, राजा। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बन सकता है कि पप्पू यादव बीमा भारती के खिलाफ उतरते दिखाई दें और यहाँ पर बीमा भारती की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाते दिखाई दे सकते हैं। और ऐसे में पप्पू यादव न केवल बीमा भारती बल्कि यहाँ पर आरजेडी के खिलाफ भी बोलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जो लालू प्रसाद यादव कहते थे कि वो सच्चाई की राजनीति करते हैं, तो आखिरकार वो सच्चाई की राजनीति कहाँ गई? जल्दबाजी में आपने रुपौली विधानसभा उपचुनाव जो होने वाले उसके टिकट आपने बीमा भारती को कैसे सौंप दिया? उनका बेटा जो है वो हत्याकांड में आरोपी बताया जा रहा है। ऐसे में आरजेडी इस तरीके का फैसला अगर लेती है तो वो कहीं ना कहीं गलत है, और ऐसे में वो बीमा भारती का या आरजेडी का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करेंगे। और यहाँ अब ये देखा जा सकता है कि बीमा भारती की जो मुश्किलें हैं वो पप्पू यादव बढ़ाते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी बिल्कुल, पप्पू यादव यहाँ से पूर्णिया से सांसद हैं, तो और रुपौली की विधानसभा जो है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही आती है। तो पप्पू यादव यहाँ पर अपने क्षेत्र को लेकर काफी ज्यादा सचेत और सचेत यहाँ पर लग रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अब देखा जा सकता है कि पप्पू यादव जो है कहीं ना कहीं बीमा भारती की राह में रोड़ा अटकाने का काम करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर बीमा भारती जीत जाती हैं तो उसके बावजूद यहाँ पर पप्पू यादव बीमा भारती को तमाम तरीकों से
यहाँ पर परेशान करते हुए नजर आएंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव उपचुनाव से पहले यहाँ पर जिस तरीके से पप्पू यादव हमले करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में आरजेडी की मुश्किलें आगे आने वाले समय में बढ़ाएंगे। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान देखा गया था, पहले तीखे हमले एक दूसरे पर कर रहे थे, आरजेडी और पप्पू यादव दोनों एक दूसरे पर तीखे हमले करते, तेजस्वी यादव पप्पू यादव को बोल रहे थे, पप्पू यादव तेजस्वी यादव को यहाँ पर बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच अच्छी तीखी नोकझोंक काफी चलती हुई नजर आई और उसके बाद दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हुए नजर आए, एक मंच पर दोनों एक दूसरे की पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आए। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि चुनाव बदलते ही किस तरीके से यहाँ पे पप्पू यादव बदलते हुए नजर आए और ऐसे में अब पप्पू यादव जिस तरीके से पलटी मार गए हैं, तो उसके बाद अब यहाँ पर रुपौली की विधानसभा जो उपचुनाव होने वाले हैं, तो उसमें बीमा भारती जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं, तो उनकी जीत पर यहाँ पर किस तरीके से अंकुश लगाते हुए पप्पू यादव नजर आएंगे। तो शालिनी, अगला सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से अवधेश मंडल जो कि बीमा भारती के पति हैं, रुपौली विधानसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन से पहले अवधेश मंडल का नाम यहाँ पर सामने आ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से बीमा भारती की मुश्किलें पप्पू यादव बढ़ा रहे थे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं बीमा भारती थोड़ी सी डर गई थी। तो ऐसे में बीमा भारती ने अपने पति अवधेश मंडल को आगे किया था, यहाँ तक कि मुलाकात करने भी दोनों एक साथ गए थे राबड़ी आवास पे लालू यादव से। तो ऐसे में अब क्या लगता है कि क्या यहाँ पर अवधेश मंडल को जो चुनाव लड़ाने की बात बीमा भारती करती हुई नजर आई, तो उसके बाद यहाँ पर रुपौली से खुद टिकट लेकर बैठ जाती हैं, तो क्या यहाँ पर वो घुमाने की कोशिश कर रही थी, पप्पू यादव को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी? क्या लगता है शालिनी? यहाँ पर जब बीमा भारती ने रुपौली विधानसभा से इस्तीफा दिया था, तो ये कहा जा रहा था कि आखिरकार उन्होंने रुपौली विधानसभा सीट से इस्तीफा क्यों दे दिया है, क्या कारण हो सकता है। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि वो जेडीयू के टिकट से यहाँ पर चुनाव जीती हुई थी और ऐसे में जेडीयू से अब वो अलग हो चुकी हैं और आरजेडी में शामिल हो चुकी हैं। तो अब वो चाहती हैं कि यहाँ पर उपचुनाव हो और वो आरजेडी के टिकट से यहाँ पर जीत हासिल करती दिखाई दे, आरजेडी के चुनाव चिन्ह से यहाँ पर जीत उन्हें मिल सके। हाँ, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, क्या वो चाहती हैं कि उनके जो पति हैं अवधेश मंडल वो मैदान में उतरे, क्या वो यहाँ पर जीत हासिल करते दिखाई दे, क्या वो लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ी निराश हो गई थी या राजनीति ही छोड़ना चाह रही थी, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि उन कयासों पर बीमा भारती ने पूरी तरीके से पूर्ण विराम लगा दिया और ऐसे में बात अब सामने ये आ गई है कि रुपौली विधानसभा सीट से उपचुनाव में खुद बीमा भारती ही मैदान में उतरी हैं और वो चाहती हैं कि वहां की जनता एक बार फिर से उन्हें चुने और यहाँ पर उन्हें विधायक बनाती हुई दिखाई भी दे। लेकिन यहाँ पर पप्पू यादव को गुमराह करने वाली बात, तो उस समय इस तरीके का कोई माहौल नहीं था, लेकिन जब ये मामला सामने आया, उनके बेटे का मामला सामने आया, तो ये जो रुपौली विधानसभा सीट है ये पूर्णिया के अंदर ही आती है और ऐसे में जो पप्पू यादव हैं वो पूर्णिया की जनता से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ये लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया था कि वो कितने ज्यादा भावुक होते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर वो पूर्णिया को अपनी माँ भी बताते हुए दिखाई दिए थे। तो ऐसे में उन्होंने बीमा भारती के खिलाफ बयान दे दिया कि वो अगर पूर्णिया की जनता को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहेंगी तो वो किसी भी हालात में उनका समर्थन नहीं करेंगे और ऐसे में वो ये भी चाहेंगे कि बीमा भारती रुपौली जो विधानसभा पे उपचुनाव हो रहा है उस पर वो जीत भी हासिल ना करती दिखाई दे। तो यहाँ पर गुमराह करने की बात नहीं थी। हालांकि वो अपने पति के साथ लालू प्रसाद यादव से मिलने मुलाकात करने गई थी, लेकिन टिकट उन्हें खुद ही लेना था। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर टिकट खुद लेने के लिए ही पप्पू यादव को गुमराह करने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अवधेश मंडल अपने पति को साथ में लेकर राबड़ी आवास पर लालू यादव से मुलाकात करने बीमा भारती जाती हैं और उसके बाद रुपौली विधानसभा से उपचुनाव के लिए उनका नामांकन यहाँ पर दाखिल हो जाता है। और अब यहाँ पर देखना ये होगा कि क्या आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में यहाँ पर बीमा भारती के खिलाफ यहाँ पर पप्पू यादव उतरते हुए नजर आते हैं या कोई बड़ा यहाँ पर खेल खेलते हुए नजर आते हैं, या अगर बीमा भारती इस लोकसभा माफ कीजिएगा विधानसभा सीट से उपचुनाव जीत जाती है तो क्या उपचुनाव जीतने के बाद बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि रुपौली विधानसभा जो है वो लोकसभा के अंदर आती है पूर्णिया के और ऐसे में पूर्णिया से पप्पू यादव सांसद हैं, तो यहाँ पर उनकी तानाशाही देखनी होगी। अब क्या आने वाले समय में पप्पू यादव निर्णय लेंगे और क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर बीमा भारती के ऊपर करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।